बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। आज हम मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 12 एक्सरसाइज 6.1 टू 6.3 सर्कल से रिलेटेड इनके रिलेशंस, फार्मूलाज, थ्योरी को डिस्कस करेंगे। चलें स्टूडेंट, इसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल क्या चीज है? सर्कल प्लेन के अंदर पॉइंट्स के सेट को कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये प्लेन में होते हैं। अब इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, एक्स और वाई। प्लेन के अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सर्कल के अंदर हम दो कोऑर्डिनेट्स रिलेट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट्स। जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल फासले पे होते हैं तमाम पॉइंट्स, उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस डिस्टेंस को, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इट मींस सर्कल को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक सेंटर और एक रेडियस। सेंटर फिक्स पॉइंट को कहते हैं, पॉइंट है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। रेडियस उस कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते हैं, रेडियस की एक लेंथ होगी। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट, ये इसका सेट नोटेशन, सर्कल की सेट नोटेशन क्या है? ये सर्कल जो है ये ऐसा सेट है जिसके अंदर सेंटर और रेडियस की कलेक्शन है। अब इसको कैसे? ऐसे तमाम पॉइंट्स पी एक्स वाई, ऐसे तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन है। इन तमाम पॉइंट्स का सी से डिस्टेंस पी सी से इनका डिस्टेंस किसके इक्वल आता है? आर के इक्वल। ये इसकी सेट नोटेशन है। दोबारा देखें स्टूडेंट, सेंटर सी आर, पॉइंट्स पी एक्स वाई, इन तमाम पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस पी और सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेडियस इक्वल। यानी सर्कल के किसी पॉइंट का भी सेंटर से डिस्टेंस नहीं, वो रेडियस के इक्वल है। ये इसकी सेट इक्वेशन थी। अब सर्कल की डिफरेंट इक्वेशन को स्टडी करते हैं, उनके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहली इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर जो ए है वो सर्कल का रेडियस है। यहां ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। नंबर 2, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ये सर्कल की ऐसी इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, वो होगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां एच और के क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, और आर जो है वो उसका रेडियस है। यानी एक्स और वाई से माइनस होने वाली जो वैल्यू ये वाली वगैरह, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जिसका राइट हैंड साइड पे स्क्वायर है, यानी उसका आर स्क्वायर है, जिस चीज का स्क्वायर होगा वो उसका रेडियस होगा। अब तीसरी इक्वेशन देखें सर्कल की। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद एंड पॉइंट्स एट डायमीटर। अच्छा, अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होंगे तब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 है, तो वो सर्कल इक्वेशन होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यहां पर x1 y1 x2 y2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। सर्कल की तीन इक्वेशन हमने पढ़ी, सेंटर 0 पर, सेंटर h और k पर, और इसके जब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट देखें, ये सबसे ज्यादा यूज ये इक्वेशन होती है, इसी की ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, इसी से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। अच्छा, इसका जो सेंटर है वो माइनस जी और माइनस एफ है। सेंटर हमने कैसे फाइंड किया करेंगे? डायरेक्ट एमसीक्यूज में जो x और y का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट है 2g और y का कोफिशिएंट है 2f। x और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करने से सेंटर आ जाया करेगा। दोबारा देखें, हम जनरल इक्वेशन के अंदर सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनको -2 पे डिवाइड करेंगे तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यानी x का कोफिशिएंट है 2g, y का कोफिशिएंट है 2f, इसको -2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी -2 से, यहां -2 से डिवाइड करेंगे -e, -2 से डिवाइड करेंगे -f। फिर इसके अंदर देखें सर्कल की इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में जी एफ सी ये कांस्टेंट है, जी एफ और सी, इन्हीं से रिलेटेड फार्मूलाज बनेंगे। रेडियस क्या होता है सर्कल का? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
अच्छा, इसके बाद सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज इसके रिलेटेड हैं, वो जरा देखें। जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, इसके अंदर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज वन, वन होगा या सेम होगा, बस एक कोफिशिएंट इसका होगा, दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये ऐसे भी हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस वाई 5y स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, कोफिशिएंट सेम होगा। लेकिन जब सर्कल का कोई फार्मूला यूज करेंगे या इसका रिलेशन यूज करेंगे, तब हम 7 से जो भी इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा उससे डिवाइड करके पहले कोफिशिएंट 1 बना लिया करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये सर्कल की ये वाली जो सर्कल है, अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो ये सर्कल ओरिजिन से पास होता है, यानी सर्कल के ओरिजिन से पास होने की क्या कंडीशन है, देन द वैल्यू ऑफ सी विल बी 0, फिर सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर देखें इसके बाद पॉइंट नंबर 6 देखें, डॉट सर्कल या पॉइंट सर्कल, डॉट बन जाता है, कब बनेगा, वो जो सर्कल का रेडियस है वो शॉर्ट होता होता सर्कल का रेडियस 0 हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो वो तब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर वो पॉइंट सर्कल या डॉट सर्कल बन जाएगा। अच्छा, आर कैसे 0 होगा, ये रेडियस है, अगर इस सी की जगह पे सी की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस से एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाए, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी सी की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट सर्कल की कंडीशन है। अब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी सर ये है जनरल इक्वेशन की, एक्स इज इक्वल टू माइनस जी प्लस, यानी माइनस जी प्लस आर, इसकी भी होगी माइनस एफ प्लस आर, ये आर है, रेडियस है, तो माइनस जी प्लस आर, फिर इस दूसरी माइनस एफ प्लस आर, तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन बेसिकली वो उसके अपने पॉइंट्स ही होते हैं सर्कल के, तो सर्कल के तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें इसके लिए मजीद इसके केसेस देखते हैं, अब सर्कल की प्रॉपर्टीज के लिहाज से इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये सर्कल जो है ये एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, ये कंडीशन है, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा अगर सी की वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर होगी, तब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। वाई एक्सिस को कब टच करेगा, अगर सी किसके बराबर आएगा, एफ स्क्वायर के। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि सर्कल किसको टच, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कर रहा है, या दोनों एक्सिस को कर रहा है। अगर दोनों एक्सिस को करेगा तो स्टूडेंट सी की वैल्यू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, इनकी वैल्यू इक्वल होगी तीनों की, यानी सी की वैल्यू जी स्क्वायर एफ स्क्वायर के इक्वल आएगी, जी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही एफ स्क्वायर की होगी, वैल्यू वही सी की होगी, फिर दोनों एक्सिस को टच करेगा। यहाँ पे ये तीनों फिगर्स के अंदर देख सकते हैं, जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वाई एक्सिस को जरूरी नहीं है। अगर एमसीक्यू इस तरह का बनेगा कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कर रहा है, या बोथ एक्सिस को कर रहा है, हम सी को जी स्क्वायर से एफ स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, तो जी एफ और सी निकालना हम सीख चुके हैं, वो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करेंगे, जी और एफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये वो केसेस थे, सर्कल दोनों एक्सिस को कब टच करता है। अब मजीद सर्कल की स्टडी करने के लिए वापस बोर्ड नंबर 1 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें पॉइंट नंबर 11, लेंथ ऑफ कोड ए बी ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट बाय एक्स एक्सिस। अगर सर्कल को एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट करे तो उस पे कोड की जो लेंथ बनेगी वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अगर हमने एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट करेगा तो ये आएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अगर यही कोड इसी तरह वाई एक्सिस इंटरसेप्ट करे तो ये इसका फॉर्मूला होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये कुछ पॉइंट्स है, तकरीबन ये 12 पॉइंट्स आपको करवाए हैं सर्कल के बारे में। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलें। अब स्टूडेंट ये एमसीक्यू देखें, द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, इसका सेंटर फाइंड करना है। आपको मैंने ये अभी इससे पहले लेक्चर के दौरान बताया था, आपने सर्कल का कोई फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 बनाना है। देखें इसको आपने पहले तो ये 1 बनाए, 5 से डिवाइड करें, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट ये बन जाएगा 24, ये आ जाएगा 24/5, और ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा y का 36/5। 5 से डिवाइड करेंगे 24/5 और y का कोएफिशिएंट 36/5। जब x और y के कोएफिशिएंट हमें पता चल गया कि जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तब x y के कोएफिशिएंट ये हैं,
तो स्टूडेंट अब सेंटर फाइंड करने के लिए एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करें, इसको भी -2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी -2 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये आ गया -12/5 और ये आ जाएगा -18/5। ये ऑप्शन सी इसके करेक्ट इसका आंसर है। पहले ये देखें एक्स के वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बना लेना है। जब एक्स के वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए तब आपने जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट होंगे उसको -2 से डिवाइड करने से सेंटर आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द लेंथ ऑफ कोड मेड बाय द सर्कल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जो इंटरसेप्ट करेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें एक्स एक्सिस के लिए हमें पता है इसका फार्मूला स्टूडेंट ये होता है, मैं इसके सामने ये फार्मूला लिखता हूं 2g² - c। आपने c की वैल्यू c तो आपको पता है स्टूडेंट ये है कांस्टेंट टर्म को देखिए x² y² का कोएफिशिएंट 1 है, c की वैल्यू -15, जब -15 लगाएंगे +15 आ जाएगा। अब g लगाना है, g² जो x का कोएफिशिएंट है इसको 2 पे डिवाइड करें, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर g² यानी g की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या आ गया 15 + 9 24 यानी 2 स्क्वायर रूट 24, ये ऑप्शन इसके आंसर इसका आ गया। अब देखें एक एमसीक्यू और देखें, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर -2 1 एंड रेडियस 3। तो आपने सबसे पहले इस सेंटर से गैस करते हैं, जितने देखे तमाम ऑप्शन के अंदर x² y² का कोएफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट इसको डिवाइड करें, इसको पहली ऑप्शन को इसको डिवाइड -2 से डिवाइड करें, ये -1 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन ए नहीं है। इसको -2 से डिवाइड करें -2, इसको करेंगे 1, ये स्टूडेंट ये ऑप्शन है, इन दोनों में देखें इसको डिवाइड करें, लेकिन ये ऑप्शन बी के अंदर और ऑप्शन डी के अंदर सेंटर -2 1 आ रहा है। अब इन दोनों से रेडियस भी निकालना पड़ेगा, जब तक रेडियस ही निकालेंगे तब तक डिसाइड नहीं करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला ये होता है r = g² + f² - c। तो ऑप्शन बी का पहले निकाल लें, g क्या आएगा, g इसका 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और इसका f 1 है, 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस उसका स्क्वायर 1, c की वैल्यू है 5 -5, ये तो रेडियस 0 आ गया, इसका मतलब है इसका रेडियस तो 0 है। तो देखिए स्टूडेंट ये इसका तो रेडियस 3 है, इसका रेडियस लाजमी तौर पे फिर ये करेक्शन नहीं है, ये करेक्ट आंसर है डी। इसका रेडियस चेक करें, g² की जगह जब लगाएंगे ये तो आंसर आ गया। देखिए इसमें g² की जगह इस लगाएं, g की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर लगाएंगे 4, फिर इसका -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे +1 और इसकी वैल्यू है c की -4, वो +4 करेंगे 9 9 कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट इसका आंसर है। इसके अंदर सेंटर बी और डी का सेम निकल आया था, जब हमने रेडियस निकाला तब डिसाइड हो गया कि जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं कि एक पॉइंट की सर्कल के लिहाज से पोजीशन क्या है, इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, पॉइंट की सर्कल के लिहाज से पोजीशन क्या है। पॉइंट की 3 पोजीशन बन सकती हैं, पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, पॉइंट सर्कल से बाहर हो सकता है, या पॉइंट सर्कल के ऊपर आ सकता है, सर्कल का अपना पॉइंट हो सकता है वो। तो इसलिए देखें अब इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, जो आपको पॉइंट गिवन हो उसी तरह आपने उसको, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर दे वो पॉइंट, जब आप सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे अगर तो आंसर आ जाए पॉजिटिव तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, अगर पॉइंट पुट करने से आंसर पॉजिटिव आ जाए पॉइंट सर्कल से बाहर होगा। अच्छा जब स्टूडेंट एक पॉइंट सर्कल से बाहर हो, ऐसे एक पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है, वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। इस केस के तो जब पॉइंट सर्कल से बाहर होगा तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ये इस तरह भी एमसीक्यू आ सकता है, एक पॉइंट देके सर्कल देके पूछा जा सकता है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, हम उसकी पोजीशन चेक कर लेंगे कि आउटसाइड द सर्कल है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। अगर अब देखें पॉइंट आप उसी तरह पॉइंट सर्कल में पुट करें, आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब वो तो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर गया, वो उसका अपना पॉइंट है। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो वहां से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वहां से एक टेंजेंट उस पर ड्रॉ हो सकता है, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये पॉइंट की पोजीशन के लिहाज से नंबर ऑफ टेंजेंट्स वाला भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं साथ साथ। तीसरा है अगर पॉइंट आप उस पर पुट करें आंसर नेगेटिव आ जाए, सर्कल के अंदर पॉइंट पुट करें आंसर नेगेटिव आ गया, पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, अच्छा पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल होगा, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा वहां से रियल टेंजेंट कोई भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता।
तो ये इस तरह स्टूडेंट ये पोजीशन थी सर्कल की और पॉइंट की आपस में। इसी तरह नंबर ऑफ टेंजेंट्स का भी पता चल गया कितने होंगे। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं, कोई एमसीक्यूज कर लेते हैं 2-3। इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट एमसीक्यूज देखते हैं। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। अब सबसे पहले आपको ये सर्कल की इक्वेशन दी है, इसको 0 के बराबर लिख लें। देखिए ये आप अगर +9 को इधर लेके आएंगे, ये -9 = 0। ये पॉइंट इसमें पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, यहां आ जाएगा 4 + 9, ये 9 -9। अच्छा देखिए स्टूडेंट ये आंसर 4 आ गया, इसका मतलब है आंसर पॉजिटिव आ गया, तो पॉइंट सर्कल से बाहर होगा, आउटसाइड द सर्कल। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड हैविंग सेंटर एट दिस। अच्छा ये एमसीक्यू ऐसे भी पूछा जा सकता था, सेंटर वाली बात ना पूछता, सिर्फ सर्कल की वो कौन सी इक्वेशन है जो इन 2 पॉइंट से पास करे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब क्या करते, ये दोनों पॉइंट्स तमाम ऑप्शन में पुट करते, जो सी ऑप्शन इनको सेटिस्फाई कर जाती वो उसका आंसर होता। अब उसने सेंटर वाला पूछ लिया कि उन सर्कल का सेंटर भी इस लाइन के ऊपर आ रहा है या ये लाइन उस सेंटर से पास हो रही है। हम सबसे पहले ये करते हैं, क्योंकि इनमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट तमाम ऑप्शन के अंदर डिफरेंट है। यहां देखें -15 -18, या -15 + 18, इन दोनों में डिफरेंट है। यहां +15 -18, तीनों ऑप्शन के अंदर इनके जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। क्योंकि ये तो क्लियर हो रहा है इसका सेंटर 0 0 0 0, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ऑप्शन तो पहले ही निकल गई। अब तीनों के हम ना इनका सेंटर निकाल लेते हैं 1 बाय 1। पहले इसका सेंटर निकालें ऑप्शन ए का, इसको -2 पे डिवाइड करें, सेंटर आया 15/2 और -2 पे डिवाइड करेंगे ये आएगा 9, ये सेंटर आ गया ऑप्शन ए का। ये इसके अंदर पुट करते हैं, देखिए ये 4 15/2 -3 × 9 -3। अच्छा ये कैंसिल होके यहां आंसर आ जाएगा 30। ये देखिए स्टूडेंट ये भी -30 = 0। ऑप्शन ए का सेंटर इसको सेटिस्फाई कर गया। बाकी की तीनों सर्कल्स के अंदर एक्स और वाई के कोफिशिएंट डिफरेंट है, ये सेंटर नहीं निकल सकता। तो क्योंकि इसका सेंटर इसको सेटिस्फाई कर गया, तो इसका यही इसका आंसर है। इस एमसीक्यूज का ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब स्टूडेंट बाकी रिमेनिंग इसका सर्कल का पोर्शन देखने के लिए वापस बोर्ड नंबर 1 पे फिर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। सर्कल्स का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए नंबर 1, 2 सर्कल्स S1 S2, एक सर्कल S1 है एक S2 है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम सर्कल्स के आपस में रिलेशन, इनके इंटरसेक्शन, इनके रेडियस और सेंटर्स की मदद से फाइंड करेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर रेडियाई, देन द सर्कल्स विल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से ज्यादा होगा तो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे से डिस्टेंस के फासले पर होंगे। और इस केस के इसी तरह एक और पॉइंट भी इसके अंदर याद रखें, जब सर्कल्स इस तरह होंगे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तब सर्कल पर कॉमन 4 टेंजेंट्स उस पर कॉमन ड्रॉ हो सकते हैं। 2 ऐसे क्रॉसवाइज, 2 एक इस तरह ऊपर एक इस तरह नीचे, 4 कॉमन टेंजेंट्स आ सकते हैं। ये जो हमने इंटरसेक्शन सर्कल्स पढ़ने हैं, एक तो हमें एक कंडीशन का पता चलेगा कि वो कब इंटरसेक्ट करते हैं या सर्कल्स के आपस में क्या रिलेशन है। दूसरा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का भी आर्टिकल इसके अंदर ही मैं साथ साथ आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम दूसरे बोर्ड पर चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, वो 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अगर उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के बराबर होगा तो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। अच्छा स्टूडेंट इसके बाद 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए अगर इनका डिस्टेंस सेंटर्स के दरमियान रेडियस के सम के बराबर आ जाए तो वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते। अगर ये सर्कल इसके अंदर, ये सर्कल इसको इंटरसेक्ट कर जाए, यानी दोनों सेंटर्स करीब आ गए, रेडियस तो सर्कल के फिक्स ही होते हैं, इसका मतलब है सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया, उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से लेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद 4th पॉइंट, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, 2 सर्कल्स टच इंटरनली, 2 सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स
इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। अगर उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। अच्छा, यहां पर भी कॉमन टेंजेंट्स की बात कर लेते हैं। तो वो चूंकि सर्कल्स एक ही पॉइंट पर आपस में टच कर रहे हैं, इन पर एक ही कॉमन टेंजेंट आएगा। अच्छा, ये जो अभी लास्ट पॉइंट हमने ये वाला जो पढ़ा है, इसके ऊपर कितने कॉमन टेंजेंट्स आ सकते हैं? दो, एक ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा। इसके ऊपर सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट आएगा। अब देखें स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट इसका, वन सर्कल कंटेन्स द अदर। अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ जाए तब उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस से कम हो जाएगा। अगर उनके रेडियस के डिस्टेंस के इक्वल आएगी, सर्कल उसको टच कर रहा होता है इंटरनली, अगर ये इस तरह इसके करीब आ गए, यानी दोनों के सेंटर करीब आ गए, ज़ाहिर सेंटर के तरह डिस्टेंस होगा वो लेस हो जाएगा उनके डिफरेंस से। तो ये स्टूडेंट इसके लिए। अच्छा, एक चीज इसके लिए याद रखें, अब एक का देखें, इनके ऊपर कोई कॉमन टेंजेंट नहीं ड्रॉ हो सकता, इनका कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक सर्कल उसके अंदर आ रहा है, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसकी नो कॉमन टेंजेंट इस पर आएगा, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सर्कल, एक लाइन का सर्कल से क्या रिलेशन है? देखिए स्टूडेंट, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स। एक लाइन सर्कल को ज्यादा से ज्यादा अगर कट करी, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट करती है। अच्छा देखिए, द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c बीट्स द सर्कल एट। अब ये चांसेस हैं लाइन सर्कल को टच ना करे, सर्कल के एक साइड पे लाइन हो, एक साइड पे सर्कल हो, आपस में इंटरसेक्ट ना करें, या लाइन सर्कल को टच करती जाए, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, या लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे। अब इसकी कंडीशंस क्या है? अब उसकी कंडीशन देखें, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये लाइन 2 पॉइंट्स पे करेगी इफ a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इफ a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। या ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट इस तरह, अगर मैं c स्क्वायर को साइड पे ले जाऊं, ऐसे भी हो सकता है इसकी वैल्यू c स्क्वायर से ग्रेटर आए। ओनली 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब है उसको टच करेगा, ये वो टेंजेंट की कंडीशन भी है। अब इसमें देखिए, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या c स्क्वायर को आप उस साइड पे ले जाए इज इक्वल टू c स्क्वायर भी आ सकती है ये कंडीशन। ये कंडीशन है ऑफ टेंजेंसी भी है। एट 2 इमेजिनरी पॉइंट्स, वो इमेजिनरी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, हकीकत में तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी लाइन। इफ a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लेस देन 0, या c स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाए, ये भी आ सकता है इससे लेस हो जाए c स्क्वायर से। ये स्टूडेंट वो लाइन और उसके सर्कल के दरमियान रिलेशन थे। बाकी रिमेनिंग के लिए हम चलते हैं वापस बोर्ड 1 पे, बाकी सर्कल का पोर्शन पढ़ने के लिए। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज देखें, एक, द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। इस सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसके जो कोड बनती है उसकी लेंथ, जब लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ना, जितनी लाइन का हिस्सा सर्कल के अंदर आता है उसको कोड कहते हैं। देखिए ये डायग्राम के अंदर में, ये यहाँ पे ये सर्कल बनाए हैं, डायग्राम के अंदर ए से लेके बी तक, फ्रॉम ए टू बी, ये कोड है। अब देखिए ये लाइन दी हुई है, ये हमें लाइन गिवन है, ये नीचे सर्कल गिवन है, यहां से इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 2, इसको मैं जरा प्रोमिनेंट करके दोबारा लिख देता हूं, लेंथ ऑफ द कोड, ये इसका फॉर्मूला ये होता है, ये है वो कोड की लेंथ। इसका मतलब है कोड की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें एक आर की जरूरत है, आर रेडियस है सर्कल के रेडियस की, और डी डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। पहले आप ऐसे इसका रेडियस इसका निकाल लें, फिर आप इसका लाइन का सेंटर से डिस्टेंस इसका निकाल लें। रेडियस कैसे निकलेगा स्टूडेंट? रेडियस का फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चूंकि हमें आर स्क्वायर की जरूरत है, इधर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जी यहां से कैसे आएगा? जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका हाफ कर दें, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, एफ 0 है, इसके अंदर वाई वाली टर्म है ही नहीं, जो लीनियर वाई है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है एफ की वैल्यू 0 है। सी होता है ये कॉन्स्टेंट टर्म, -9 है, यहां पे लगाएं +9, यानी आर स्क्वायर 10 आ गया। अब हम यहां पर हम लगाएंगे, इसकी जगह पे लगा देंगे 10, ये एक चीज तो आ चुकी है, आर स्क्वायर 10 आ गया। अब डी निकालना है स्टूडेंट, डी क्या है? उस लाइन का इसके सेंटर से डिस्टेंस निकालना है सर्कल के सेंटर से।
अच्छा देखें, सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना होता है। अगर मैं सर्कल का यहां से सेंटर इसका लिखूं तो सर्कल का इसको -2 से डिवाइड करें -1, वाई है नहीं 0। अब इस -1 का यहां से डिस्टेंस निकालना है, इसको इस साइड पे ले आए, ये 0 के बराबर आ गई लाइन। अब यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट देखें, ये एक्स जगह पे पुट करें -1, वाई तो नहीं है वो 0 हो जाएगा, -5। डिनोमिनेटर के अंदर एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, डी स्क्वायर निकालना है। ऊपर -7 बना, -2 और -5, -7 इसका करेंगे 49, नीचे ये 5 आ जाएगा, डी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। स्टूडेंट यहां पे लगाएं, इसकी वैल्यू लगाएं 49/5, इसका एलसीएम लें 50, 50 - 49, 1/5 और बाहर 2 भी है, ये 2/5 इसका आंसर इसका आ गया। तो ये यहाँ पे आपने डी निकालना है और आर निकालना है, इसका इस तरह जितनी उसके अंदर कोड की लेंथ है उसकी वैल्यू उसकी निकल आएगी। अब ये ठीक है कि जब आपको लाइन और सर्कल की आपने इस तरह इंटरसेप्ट आपको दिया जाए, इंटरसेप्ट की लेंथ कैसे निकालनी वो आपने इस तरीके से निकालनी है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये टेंजेंट्स देखें, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स अब ये ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये एक आर्टिकल है, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट। अगर पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये अभी हमने लास्ट आर्टिकल जो पढ़े हैं उसके अंदर पॉइंट की सर्कल की पोजीशन का मतलब बताया था। अगर सर्कल से पॉइंट बाहर हो तो 2 टेंजेंट बनते हैं, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हो तो 1 टेंजेंट बनता है, अगर सर्कल के अंदर हो तो कोई टेंजेंट नहीं बनता। इसका मतलब है जब हमें टेंजेंट्स की तादाद बतानी है तो बेसिकली हमें उस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। देखिए यहाँ पे जो नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट तब है वो x1 y1 सर्कल में, पहले सर्कल की इक्वेशन को 0 के बराबर लिखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं। अब इसके अंदर पॉइंट पुट कर दें, ये पॉइंट की पोजीशन है। जब पॉइंट पुट करेंगे अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है पॉइंट सर्कल से बाहर है, तो यहां से 2 टेंजेंट्स बनेंगे, दोनों रियल होंगे। अगर आंसर उसका 0 के इक्वली आ गया, पॉइंट पुट किया, आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है 2 टेंजेंट्स 2 ही होंगे, लेकिन वो दोनों टेंजेंट्स रियल होंगे और कोइंसिडेंट हो जाएंगे, दोनों टेंजेंट्स एक ही लाइन पर आ जाएंगे। ये इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा अगर पॉइंट लाइन के अंदर होगा। ये इनसाइड द सर्कल है, जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। ये तीसरी पोजीशन पॉइंट ये वाला है। अब आपने इसी तरह इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू देखे, उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एमसीक्यूज देखें, द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स फ्रॉम 2, 3 टू द सर्कल। अब आपने उसी तरह ही पहले आप सर्कल को 0 के बराबर लिखें, इसको पूरी इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, यहीं से इसको लिख लें, इसको ये देखें मैंने 0 के बराबर लिख दिया सर्कल को। फिर दूसरी बात ये देखनी होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसके अंदर देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब आप इसके अंदर वो पॉइंट पुट कर दें, देखिए जब 2 पुट करेंगे ये एक्स जगह पे ये बनेगा 4, 3 पुट करेंगे 9, -9, आंसर 4 आ गया, पॉजिटिव आंसर आया। इट मींस द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल से बाहर हो, 2 रियल टेंजेंट्स बनते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर इसका आ जाएगा। तो ये देखें, हमने पॉइंट की पोजीशन से नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स को मालूम करना है। अब नेक्स्ट देखें, अगर एक पॉइंट दिया हो सर्कल से बाहर, वहां तक सर्कल तक टेंजेंट ड्रॉ करें, उस पॉइंट से लेके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो उसकी लेंथ होती है उसको टेंजेंशियल लेंथ कहते हैं, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सर्कल है, वो पॉइंट दिया हुआ है, फिर ये वाली बात आ गई। इन 2 बातों का आपने ख्याल रखना है। एक, जब भी आप उस सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो डिवाइड करके 1 बना लें, उसके बाद वो पॉइंट पुट कर दें और उसका अंडू ले लें। देखें ये पहले ऑलरेडी इसके अंदर 1 है, इसके अंदर एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 लगाया और ये पॉइंट पुट कर दिया, इसका अंडू ले लिया, ये टेंजेंट की लेंथ आ गई। अब इससे इसी तरह देखें, यहां पर अगर आ जाए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अब एक एमसीक्यू इसका कराने लगाऊं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू दिस सर्कल, इस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ कितनी है। अब 2 बातों का आपने ख्याल करना है। सबसे पहले सर्कल को 0 के इक्वल लिखें उसकी इक्वेशन को, दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं। इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 नहीं है, हम 5 से डिवाइड कर देंगे। थ्रूआउट पहले 5 से डिवाइड करेंगे, फिर इसके अंदर पॉइंट पुट करके उसका अंडू ले लेंगे। ये स्टूडेंट आप इसको आपने चेक करना है, ये 1 ये आ जाएगा 133 स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा, 133 का अंडू आ जाएगा जब आप पॉइंट पुट करेंगे। लेकिन उस पॉइंट पुट करने से पहले आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेना है।
उसके बाद सिंपल है, पॉइंट पुट करें, उसका अंडू ले लें। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन, जब कोई लाइन सर्कल पर टेंजेंट होती है ना, उस टेंजेंट लाइन, उस लाइन का अगर हम सेंटर से डिस्टेंस निकालें वो रेडियस इक्वल आ जाता है। अगर लाइन सर्कल से बाहर हो, लाइन का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगा। अगर लाइन सर्कल के अंदर हो, सर्कल को इंटरसेक्ट कर जाए, तो लाइन सेंटर के करीब चली जाएगी, फिर लाइन का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाएगा। एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है टेंजेंट के लिए कि अगर लाइन प्रूव करने के लिए आ जाए कि लाइन सर्कल पर टेंजेंट है या नहीं है, उस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस निकालें, अगर रेडियस इक्वल आ जाए लाइन उस पर टेंजेंट होगी। दूसरी बात, एक रिप्लेसमेंट मेथड होता है, ये मैं रिप्लेसमेंट मेथड ये मैं बताने लगा हूं। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया गया हो, सर्कल का अपना पॉइंट हो, उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी हो, अगर सर्कल का अपना पॉइंट हो, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके तरीके का रिप्लेसमेंट मेथड इसको कहते हैं। जो एक्स स्क्वायर है उसको एक्स x1 से रिप्लेस कर दे, वाई स्क्वायर को y1 से, एक्स को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2। यहां पर x1 y1 वो गिवन पॉइंट होगा, जो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 वो आ जाएगा इसकी जगह पे। अब एक इसका एमसीक्यू देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एट 1 1। अच्छा, 1 1 इसका अपना पॉइंट है, ये आपने पुट करके चेक कर लें, 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपने क्या करना है, वही आप फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 2। x1 y1 वो पॉइंट है, यानी इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ गई x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन इसकी बन जाएगी, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट के लिए सर्कल के अब वापस पहले बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट नॉर्मल के बारे में देखें, नॉर्मल लाइंस, पहले नॉर्मल के बारे में समझ लें, फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन कैसी होती है, टेंजेंट नॉर्मल का आपस में रिलेशन क्या है। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है, नॉर्मल लाइन टू द कर्व यानी सर्कल पे, जो उस पॉइंट P वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो इसके ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी भी इक्वेशन उसी तरह फाइंड करते हैं जैसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। लाइन, ये भी एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। भाई इसके अंदर वो पॉइंट x1 y1 यहाँ पर गिवन होता है P पर, इसमें नॉर्मल लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए डेरिवेटिव से जो स्लोप निकलती है वो टेंजेंट लाइन की स्लोप निकलती है। पहले टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाती है, फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके उसकी इक्वेशन उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो टेंजेंट लाइन की मदद से नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बन जाती है। अगर हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप पता हो तो नॉर्मल लाइन की स्लोप भी पता चल जाती है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम हो, नॉर्मल लाइन की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल लाइन के अंदर, सर्कल की नॉर्मल लाइन के अंदर एक बड़ी मेजर प्रॉपर्टी है, जो सर्कल की नॉर्मल लाइंस होती है ना, वो सर्कल के सेंटर से पास होती हैं। जब हम प्रॉपर्टीज आगे डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये पॉइंट आएगा भी, द नॉर्मल लाइंस ऑफ द सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हमें किसी सर्कल पर नॉर्मल लाइन गैस करनी हो, ये उसकी नॉर्मल लाइन है कि नहीं है, हम इसी तरह गैस करते हैं, उस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। अगर तो सर्कल का सेंटर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इसका मतलब है जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो नॉर्मल लाइन होगी। तो अब स्टूडेंट इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल पर। अब सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल, पहली प्रॉपर्टी, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। अगर हमें सर्कल का रेडियस मालूम हो, हम उसका डायमीटर निकाल लेते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका देखिए रेडियस ए है तो इसका डायमीटर क्या होगा, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये उसका डायमीटर आ गया। ये अंडरस्टूड बात थी। दूसरी प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड। देखिए अगर किसी सर्कल के सेंटर से उसकी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, जैसे ये देखें स्टूडेंट, ये लाइन, ये सर्कल का सेंटर है, ये कोड पर परपेंडिकुलर आ रहा है, वो उस कोड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये जो परपेंडिकुलर, इट बाइसेक्ट्स द कोड, इसका मतलब है ए बी कोड थी, ये जो परपेंडिकुलर है ये उसके लिए बाइसेक्टर बन गया।
ये इसके लिए ए से सी तक डिस्टेंस और बी से सी तक डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। अब ये परपेंडिकुलर जो वहां से सेंटर से कोड पर आएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 इसका रिवर्स है। अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, एक कोड को बाइसेक्ट कर रही हो कोई लाइन, वो किस में से पास होगी? सर्कल के सेंटर में से पास होगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि देखिए द बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड ऑफ द सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर आए तो वो कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो अगर एक लाइन पहले दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हो, वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी देखें, द लाइन ज्वाइनिंग, 4 नंबर पढ़ रहा हूं, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट, ये प्रॉपर्टी इसी से मिलती जुलती है। जो लाइन इसको सेंटर से उसके मिड पॉइंट से मिलाएगी, देखे ना वो लाइन, तो वही उसके बाय वो क्या करेगी, देखे इस मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड, वो लाइन सर्कल की कोड पर परपेंडिकुलर होगी। जो भी सर्कल के सेंटर से एक लाइन आएगी, वो कोड के मिड पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, तो बेसिकली उस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसको दो बराबरी हिस्सों में डिवाइड करेगी। ये प्रॉपर्टी आपस में लिंक है इनका। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें, ये स्टूडेंट अब इस प्रॉपर्टी नंबर 5 पे गौर करें। जो सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ सेम है। सपोज इसके अंदर ए बी और सी डी की लेंथ सेम है, ये दो कॉर्ड्स हैं, इनकी लेंथ सेम है। जो दो कॉर्ड्स की लेंथ सेम होती है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स कहते हैं। उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ए कॉर्ड ये है ए बी, ए कॉर्ड सी डी है, अगर इनकी लेंथ सेम है तो लाजमी बात है इनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा। ये दोनों डिस्टेंस का ओ से डिस्टेंस, इसका भी ओ से डिस्टेंस इक्वल होगा। नंबर 6 पे प्रॉपर्टी नंबर 6, सर्कल के जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल डायमीटर से ऊपर बनता है या डायमीटर से नीचे वाले हिस्से को सेमी सर्कल कहते हैं, हाफ सर्कल को। उसके अंदर जो एंगल बनता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आपने थ्योरम वेक्टर में भी पढ़ा है, सर्कल के अंदर भी ये एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। जो सर्कल के ऊपर एक माइनर आर्क होती है, एक उसके कोरस्पॉन्डिंग जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बनता है वो मेजर आर्क है। सेमी सर्कल के केस में देखिए वो मेजर और माइनर इक्वल होती है, लेकिन यहां पर देखिए ये माइनर आर्क है बी से लेके सी तक, इसकी देखिए इसकी बी से लेके सी तक लेंथ कम है। फिर जब हम इधर से आते हैं ना बी ए सी, ये बी सी ये माइनर आर्क है, बी ए सी ये मेजर आर्क है। देखिए इसका द मेजर एंग ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का जो सेंटर पर एंगल बनता है उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं। ये डबल होता है। अब देखें इसके ना ये जो है ये मेजर आर्क है, तो इसका अगर सपोज करें एंगल है 60 डिग्री, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क बनेगी, अब उसका एंगल कितना होगा? अगर ये 60 है तो स्टूडेंट उसका एंगल होगा 120 डिग्री, से डबल होगा। अगर इसका मेजर आर्क का 30 होगा तो माइनर आर्क का 60 होगा। अगर एक माइनर आर्क का एंगल दिया हो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का निकाल लेते हैं, अगर मेजर आर्क का एंगल दिया हो उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का निकाल लेते हैं। ये वाली स्टूडेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 ये भी एक दूसरे का रिवर्स है। टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट, जो सर्कल के किसी पॉइंट पर भी टेंजेंट लाइन होती है वो उसके रेडियल सेगमेंट पर परपेंडिकुलर होती है। देखिए स्टूडेंट, ये लाइन है टेंजेंट लाइन है, पी पर ये ओ पी रेडियस है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर इसके बाद दूसरी चीज देखें, अगर एक लाइन सेंटर से आ रही है, वो पॉइंट ऑफ दूसरी लाइन के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर परपेंडिकुलर है, ये वाली इसका बिल्कुल उलट है। जैसे टेंजेंट लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, जो लाइन इससे आके टेंजेंट पर मिलेगी, मीट करेगी, वो लाइन लाजमी बात इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9। अब रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के लिए स्टूडेंट बोर्ड नंबर 1 पे वापस चलते हैं। अब स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी नंबर 10 देखें। जिस तरह प्रॉपर्टी चाह रही थी, ये नॉर्मल लाइंस ऑफ द सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो सर्कल की नॉर्मल लाइंस होती हैं
वो आगे जाके सर्कल के सेंटर से पास होती हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। वो सर्कल का सर्कम सेंटर, ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है, यानी वहां रख के अगर हम उस पॉइंट पर रख के सर्कल ड्रा करें वो सर्कम सर्कल बन जाता है। तो ये स्टूडेंट अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें, द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। अब ये स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सर्कल है, अच्छा इसके डायमीटर से फर्ज करें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, ये वो परपेंडिकुलर है पी ए, इस ए पॉइंट पे ड्रॉप हुआ, पी सी चले कह लें, ए बी इसका डायमीटर है। ये जो पी सी है ना, ये इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल है। ए, अब ये पी सी इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, डायमीटर के दो हिस्से कर रही है, एक ए सी एक बी सी, ए सी और सी बी ये दो हिस्से कर रहा है। इसका मतलब है इसकी रेशियो ये बनेगी ए सी रेशियो पी सी इज इक्वल टू पी सी रेशियो सी बी। ये जो पीसीएम ये परपेंडिकुलर ये इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शन है। अगर हम इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक ये वाली पीसी एक ये परपेंडिकुलर है, एक इसका सेगमेंट इधर है, एक सेगमेंट इस साइड पे। अगर इनमें से किसी दो की वैल्यूज गिवन हो तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें वो परपेंडिकुलर की बात पूछे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, अगर हमें एसी और बीसी की वैल्यू पता होगी तो पीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब है यहां से जो बनता है पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू सी बी प्रोडक्ट, ये इसके बराबर आता है। अब स्टूडेंट देखें इसके बाद कुछ मजीद इसके की पॉइंट्स देखें सर्कल के, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। पहले ये देखें जरा गौर करें स्टूडेंट इस पे, इफ द सेंटर इसका अगर सर्कल का सेंटर एच के हो और ये टेंजेंट हो वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर अगर टेंजेंट हो, सेंटर दिया हुआ है तो सेंटर की मदद से रेडियस निकल आता है। अगर हम देखेंगे यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये डिस्टेंस एच आ रहा है, तो जो अगर वाई एक्सिस पे होगा टेंजेंट सर्कल वाई एक्सिस पे टेंजेंट बनेगा, तो जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेंटर वो रेडियस होगा, जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो रेडियस होगा अगर ये वाई एक्सिस पर टेंजेंट होगा। अगर इसी तरह सर्कल एक्स एक्सिस पे टेंजेंट हो तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस बन जाता है। अगर आप यहां से देखें इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहां से लेके यहां तक आप एच के देखो, यहां से लेके यहां तक के जाएंगे उस पॉइंट पर आएंगे, तो ये उलट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर सर्कल एक्स एक्सिस पे टेंजेंट हो रेडियस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, अगर सर्कल वाई एक्सिस पर टेंजेंट हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ये टेंजेंट होगा। अब स्टूडेंट बाकी नेक्स्ट इसके पॉइंट देखने के लिए अगले बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, अगर सेंटर 0 0 है और एक लाइन इस पर टेंजेंट है x इज इक्वल टू ए, ये वर्टिकल लाइन होगी, x इज इक्वल टू ए ये वर्टिकल लाइन है, इसका सेंटर 0 0 पे, ये जो वर्टिकल लाइन जिसके इक्वल है, सारे वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 4 होगी, वो जिस वैल्यू के इक्वल होगी वही उसका रेडियस होगा। वर्टिकल लाइन जो दी होगी हमें, जो उस पर टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन से हम सर्कल का रेडियस निकाल लिया करेंगे, लेकिन उसका सेंटर मस्ट बी एट 0 0। इस तरह स्टूडेंट देखें, अगर सेंटर 0 0 पे हो और हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर टेंजेंट हो, y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू सी, कोई y इज इक्वल टू समथिंग नंबर की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो वहां से भी उसका रेडियस निकल आएगा। अगर y इज इक्वल टू बी है तो स्टूडेंट इसका जो रेडियस होगा वो हम रेडियस लिखेंगे, वो बी मैग्नीट्यूड, चाहे ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बी की वैल्यू रेडियस होकर पॉजिटिव होता है, हम उस पर मॉड लगा लेंगे। तो इसका मतलब है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट दी हो या वर्टिकल लाइन टेंजेंट दी हो तब भी हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला पॉइंट देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिए हो, ए एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए है, वाई एक्स पर इंटरसेप्ट बी है, तो सर इसकी इक्वेशन होती है एक्स के प्लस वाई के माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा ये स्टूडेंट अगर हम देखें ना, ये पॉइंट्स बन जाते हैं ना, ये स्टूडेंट जरा गौर करें, अगर हम इस पे मैं पॉइंट बनाऊं, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट ये बनेगा a0, अगर मैं इसके पॉइंट लिखूं ये बनेंगे 0b। तो स्टूडेंट देखें अगर मैं इनको मिला दे तो ये 3 1 ये 0 0 है, 1 2 3 ये, तो ये 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल है। तो डायरेक्ट वैसे तो हम उस पे पॉइंट्स पुट करके भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमें इंटरसेप्ट दिए जाए, एक सर्कल है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 है और वाई एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट 5 है,
तो यहाँ पे 2 और 5 की वैल्यू इसको रिप्लेस कर देंगे, उसका आंसर इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पी क्यू। जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है ना, ये उसकी बात हो रही है। एक सर्कल है, यहाँ पे स्टूडेंट एक सर्कल है, उसके पास एक पॉइंट है, उस पर यहाँ से एक टेंजेंट आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स है पी क्यू। तो इन पे ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो इनको मिलाने वाली लाइन होती है, उसको कहते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। उसकी इक्वेशन कैसे आएगी? आपने बस सर्कल के अंदर देखे स्टूडेंट के, इसको स्केयर को खत्म कर देना है और इन वेरिएबल्स को उस पॉइंट से रिप्लेस कर दें। जैसे पॉइंट था पी क्यू, ये एक्स यानी एक्स एक्स स्केयर है ना, तो एक्स x1 y y1 बनता है। तो आपने एक्स स्केयर को एक्स x1 y y1 लिख के x1 y1 जगह वो पॉइंट पुट कर दें। फिर दोबारा स्टूडेंट इसको देखें, अगर ये इक्वेशन दी है, इसको एक्स x1 y y1 इज इक्वल टू ए, इसके जिस तरह रिप्लेसमेंट मेथड में करते थे, अब x1 y1 को उस पॉइंट से रिप्लेस कर दे जिस पॉइंट से वो टेंजेंट आ रहा है। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वो लाइन होती है जो दो पॉइंट टेंजेंट्स के पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, उनको मिलाने वाली लाइन होती है। जैसे यहां पर ये सी डी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा स्टूडेंट आखिरी पॉइंट देखें इसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज, ये टेंजेंट की इक्वेशन है इस सर्कल पर जिसका सेंटर 0 0 पे है, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ ए क्या है? सर्कल का रेडियस है, और m उस टेंजेंट लाइन की स्लोप है। अगर हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप पता चल जाएगी, सर्कल दिया होगा, सिर्फ टेंजेंट लाइन की हमें स्लोप चाहिए होगी, हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सेंटर में उसका सर्कल का रेडियस यहां से फाइंड आउट कर लेंगे और स्लोप हम उस टेंजेंट लाइन की निकाल लेंगे। स्टूडेंट ये थे सर्कल की डिस्कशन जितनी हमने की। अब इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारी मुलाकात होगी, इसके जब हम इसका टेस्ट डिस्कस करेंगे। तब तक लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज।